गुजरात राजस्थान सीमा पर बसा पवित्र स्थान शामला जी। अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच मेश्वो झील के किनारे यहीं स्थित है सूर्या एकलव्य सैनिक स्कूल। गुजरात के आदिवासी समाज के बालकों के लिए गुजरात सरकार एवं सूर्या फाउंडेशन का एक साझा प्रकल्प। यह एक आवासीय विद्यालय है जहां बालकों को अच्छी पढ़ाई के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी दी जाती है। बालकों की दिनचर्या सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक योग्य शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के सानिध्य में गुजरती है। हम हैं भारत के लीडर दिलवाले। बालकों के पढ़ाई के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब की सुविधा है। बालकों को ज्यादातर विषयों की जानकारी ऑडियो विजुअल द्वारा दी जाती है। पिछले वर्षों में विद्यालय का 10वीं तथा 12वीं का परिणाम 100% रहा है। मेरा नाम डाविन है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। इनमें ध्यान, योगा और संध्या की प्रार्थना होती है। उनमें से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे गेम भी बहुत अच्छे चल रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। सभी बालकों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए सुबह और शाम पीटी, ड्रिल और खेल होते हैं। खेलों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आर्चरी आदि खेलों की व्यवस्था की गई है। कठोर फौजी ट्रेनिंग उनकी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। एनसीसी ट्रेनिंग का एक यूनिट विद्यालय में है जिसका प्रशिक्षण और शिक्षण लगातार चलता रहता है। मारू नाम भार्गव डामोर, हूँ धोरण 9 में भणું છું। અહીંયા એક્ટિવિટી બધી સારી ચાલે છે, જેમ કે પ્રાથમિક શાળામાં રમતગમતની એક્ટિવિટી આટલી બધી અવેલેબલ ના હોય। અહીંયા બધી જ એક્ટિવિટી અવેલેબલ છે, જેમ કે કલ્ચર, પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ, જનરલ નોલેજ અને ભણવાનું પણ ખૂબ જ સારું છે। આ સ્કૂલમાં મને ખૂબ મજા આવે છે। विद्यालय के कई बालक पिछले वर्षों में कई खेलों में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। आर्चरी और एथलेटिक्स जैसी प्रतिस्पर्धाओं में मेडल्स लेकर आए। पिछले साल खेल महाकुंभ में स्कूल के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 36 विद्यार्थियों ने 50 प्रतियोगिताओं में जिला स्तर तक सभी में गोल्ड मेडल और राज्य स्तर पर एक गोल्ड, 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया। सभी बालकों को योग, प्राणायाम और मार्शल आर्ट का अभ्यास भी लगातार कराया जाता है।
स्वस्थ मन और तन के लिए सभी बालक प्राकृतिक चिकित्सा भी करते हैं। बालकों को पढ़ाई के साथ साथ भारत दर्शन के लिए भी ले जाया जाता है। पिछले सालों में दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, सौराष्ट्र और राजस्थान ले जाया गया। इस प्रकार के प्रवास में बालकों को बाहर की दुनिया के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाती है। यह भी शिक्षा का एक नया आयाम है। નમસ્કાર, મારું નામ ઢુસા કપિશ કુમાર પોપટભાઈ છે। હું સૈનિક સ્કૂલમાં ભણું છું। હું ગયા વર્ષથી અહીંયા ભણું છું અને અહીંયા 9મા ધોરણમાં એનસીસીમાં જઈ શકાય છે। અહીંયા ડ્રીલ ને સારું હોવાથી વિદ્યાર્થીઓ આઈજીસી તથા દિલ્હીમાં પણ પરેડ કરવા જાય છે। આ વર્ષે હું અમદાવાદ સુધી ગયો હતો। અહીંયા સવારે નાસ્તામાં અંકુરિત વગેરે જેવું સારી આઈટમો મળે છે। અહીંયા ભોજનની સાથે સાથે ઉનાળો હોય તો છાશ, શિયાળો હોય તો રાતે ગોળ, કચુંબર ને એવું સારું મળે છે। તેથી વિદ્યાર્થીઓનું તંદુરસ્ત સારું રહે છે। पिछले साल आईआईएम अहमदाबाद का 25 छात्रों का एक दल, गोवा और केरल के मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल विद्यालय को देखने के लिए आया और बालकों से मिलकर व विद्यालय की प्रगति को देखकर खासा प्रभावित हुआ। गुजरात के मंत्री श्री गणपत भाई वसावा विद्यालय भ्रमण के लिए आए। बालकों की गतिविधियों को देखकर उन्होंने बालकों की भूरी भूरी प्रशंसा की। गुजरात सरकार के आदिवासी विकास विभाग के मंत्री श्री मंगू भाई भी विद्यालय आए, विद्यालय की गतिविधियों को देखा और खासे प्रभावित हुए। જ્યારે હવે સરસ મજાની ટ્રેનિંગ લઈને આ શાળામાં જ્યારે ભણી રહ્યા છે અને આ 253 બાળકો જે કંઈ કાર્યક્રમ કરો છે એનાથી મારા જેવા મંત્રીને પણ એટલો બધો સરસ આનંદ થયો છે તો સ્વાભાવિક રીતે જ વાલીઓને પોતાના બાળકો આવું સારું કામ કરતા હોય ત્યારે ખરેખર છાતી ફૂલે। विद्यालय के चेयरमैन श्री जयप्रकाश जी, जिनका मार्गदर्शन बालकों एवं मैनेजमेंट को हमेशा प्राप्त होता है। ये गुजरात तो संतों की भूमि है, स्वामीनारायण भगवान की भूमि है और यहाँ पे जो संत, कितने सारे संत हुए और उसमें नरसिंह मेहता, कृष्ण जंतो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे मन अभिमान न आने दे। तो कितना बड़ा संदेश दिया। झूठ बोलना नहीं है, पराई स्त्री को मां समझना है, सत्य ही बोलना है, पराए धन को मिट्टी के समान समझना है, चोरी करना नहीं है, हमने श्रेष्ठ बनना है। अपने हृदय में हमेशा राम का नाम लेना है, प्रभु का नाम लेना है, जिससे कि सारा शरीर एक तरह से तीर्थ बन जाए। तो इस प्रकार का संदेशा गुजरात के महान संतों ने दिया, नरसिंह मेहता ने दिया। हमारे जीवन में भी गुजरात की माटी में हम पैदा हुए हैं। इस मिट्टी का रेन, इस मिट्टी की शक्ति, इस मिट्टी का संस्कार, इस मिट्टी का चरित्र हमारे कण कण में है, हमारे खून की बूंद बूंद में है, हमारे सांस सांस में है। हमने भी वैसा जी कर दिखाना है, करके दिखाना है। एक नए भारत का निर्माण करना है, एक अच्छे भारत का, एक बहादुर भारत का, एक विशाल भारत का, एक श्रेष्ठ भारत का, एक महान भारत का सपना आपने सबने मिलकर करना है, पूरा करना है। बच्चों ने यहाँ पर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने खेल महाकुंभ में, अन्य प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते हैं, विजयी रहे हैं और ये सब अपने आप में एक प्रयोग जो यहाँ चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है, पार्टनरशिप है, इसके तहत इसी प्रकार के प्रयोगों का गुजरात में और विस्तार होगा और जयप्रकाश जी के अनुभव और उनकी सेवाओं का गुजरात राज्य को और भी ऐसी ही संस्थाएं खड़ी करने में लाभ मिलेगा, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। विद्यालय का उद्देश्य यही है कि वह समाज को अच्छे बालक, श्रेष्ठ नागरिक
तेजस्वी युवा और बेहतरीन सैनिक दे सके।